लगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ। तो क्रैश कोर्स की सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एक जस्ट एज फॉर अ रिवीजन वर्क के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब फंक्शन एफ एक्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अब फंक्शन एफ एक्स या फाई ऑफ एक्स जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, इज कॉल्ड द प्रिमिटिव और एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इफ फाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है, और सपोज ऐसे समझो आप कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स था पहले, ठीक है, एफ एक्स था, इसको हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स आ गया, और फिर से इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल जाता है? एफ एक्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। क्या कह रहा है? लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑल इट्स प्रिमिटिव, द कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स प्रिमिटिव इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल का साइन बना दिया यहाँ पर और एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, दस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फाई ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल एफ एक्स। देन अगर इसको मैं इंटीग्रेट करते तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? फाई ऑफ एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फाई ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन फंक्शन था। ठीक है, बस कुल मिला के इसका मतलब इतना सा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है? कह रहे फाई एक्स जो है वो हमारे पास क्या है? प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स है। फाई ऑफ एक्स क्या है? प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स या एंटी डेरिवेटिव इसी को बोलेंगे। ठीक है, और सी क्या है हमारे पास? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? वहाँ पर किसी न किसी कांस्टेंट हमको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नाउ अब आते हैं इनके बेसिक फॉर्मूलों में। तो बेसिक फॉर्मूलों की अगर बात करते हैं तो पहला फॉर्मूला क्या है? एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, जैसे हमारे डेरिवेटिव में था सेम ऐसे इंटीग्रेशन में भी है। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, प्लस सी। डिफरेंशिएशन में क्या था? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। उसमें क्या होता था? एन में एक पावर कम होती थी, यहाँ पे एक पावर ऐड हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज वहाँ पे जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में जाता था पावर, वो यहाँ पर क्या है? डिवीजन में आ रही है, एक ऐड होके। ठीक है, उसमें एज इट इज जाती थी, इसमें एक ऐड होके अपॉन में आ रही है। ठीक है, चलिए सेम ऐसे जैसे हमने इसमें एफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एफ एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ली हुई है। ठीक है, लीनियर फॉर्म में लिया है कि पावर एन है, डी एक्स लिखा हुआ है। तो जब इंटीग्रेशन लीनियर टू द पावर में लीनियर के ऊपर कोई पावर लगी होती है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको एक x मान करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके अपॉन में रखते हैं। ठीक है, जैसे इसका डेरिवेटिव a आएगा तो a अपॉन में आएगा, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? 1 बाई ए और इसका ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, सेम ये वाला फॉर्मूले से। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर n जो होगा वो -1 के बराबर नहीं होगा, बिकॉज -1 रखने से ये जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर फॉर्मूले में आते हैं। 1 बाई एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है, सेम ऐसे ही 1 बाई ए एक्स प्लस बी। कुल मिला के 1 बाई अगर लीनियर फॉर्म में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? ln ऑफ वो लीनियर टर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो अंदर लीनियर होगा उसका डेरिवेटिव कहाँ पे आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, जो डैश उसका है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होगा तो ए बाहर आ गया और लॉग मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई टू द पावर एक्स ही होता है और यहाँ पर इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं। ए टू द पावर एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, उल्टा उसमें क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स डेरिवेटिव होता था और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसमें माइनस पहले लग जाएगा और दूसरे वाले माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। सेम ऐसे cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस हमने इधर लगा दे तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे कितना हो गया? माइनस ऑफ cot x हो गया है। सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स एंड cos एक्स इंटू cot x का माइनस ऑफ cos एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन से सारे फॉर्मूले आए यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं
tan x। अगर tan x के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ log cos x या log sec x। ध्यान रखेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। फिर आते हैं cot x पे। cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x या माइनस ऑफ log cosec x, माइनस log cosec x या फिर log mod ऑफ sin x, mod दोनों में रहेगा। नेक्स्ट है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sec x प्लस tan x या log tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। log sec x प्लस tan x या फिर log tan pi by 4 प्लस x by 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं cosec x dx में, तो इसका होता है log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x या फिर log tan x by 2, ठीक है। दो यहाँ पर इंटीग्रेशन होते हैं, log cosec x माइनस cot x और दूसरा log tan x by 2 प्लस c, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा साइन इनवर्स x प्लस सी या माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x प्लस सी या माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट है dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी या माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट है tan इनवर्स x, सॉरी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x या माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस सी। dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या होगा 1 बाई ए पहले लग जाएगा और tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी या माइनस 1 बाई ए इंटू कॉट इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास dx बाय x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, dx बाय क्या है यहाँ पर dx बाय x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा सेक इनवर्स x प्लस सी या माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, सेक इनवर्स x प्लस सी या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। 20th नंबर फॉर्मूले में आते हैं dx बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 1 बाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई ए इंटू सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी या फिर माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। कुल मिला के tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में या जो भी है, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलों में क्या हो रहा है माइनस का बस इशू है, ठीक है। इशू मतलब माइनस ही चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए कह रहे इन एनी ऑफ द फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी, देन फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा वो कहां पर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि अगर इस पॉइंट को, ठीक है, कि अगर सेम फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पर क्या है कि x को ax प्लस बी से रिप्लेस किया गया, तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे उसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करके अपॉन में रख देंगे, मतलब 1 बाई ए लगा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं फिर ठीक है, एप्लीकेबल बट वी मस्ट डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी दैट इज इन जनरल इफ, ठीक है। कह रहे हैं fx dx है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स है तो फाइव ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी आ गया है, ठीक है, एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी आ गया तो 1 बाई ए यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन इसका होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ कॉस एक्स और अपॉन में ए आ गया, ठीक है। सेम ऐसे अगला है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, रियली में इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक इंटीग्रल एनडीए में डेफिनेटली होना ही होना है इन फॉर्मूलों से, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ कॉट ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले में भी ये हाइपरबोलिक फंक्शन के जितने भी इंटीग्रेशन लिखे हैं ये आपके सिलेबस में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जेई वगैरह में तो मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें एक्स पहले, इसमें एक्स बाद में है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 2a इंटू लॉग ए प्लस एक्स, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले को, लास्ट वाले को स्किप करेंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्मूले में आते हैं dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो लॉग मॉड के अंदर x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है हमारे पास,
डी एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, हाइपरबोलिक इनवर्स वाला फॉर्मूला छोड़ देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाय 2 और ये सेम अंदर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, ये चीज जो यहाँ पर थी वही सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसमें क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स बाई 2 सेम अंदर वैसे ही आएगा, ठीक है, एक्स बाई 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग के साथ में एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला इसी का हाइपरबोलिक फंक्शन का है जिसको आप स्किप करेंगे, ठीक है, ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। इस स्पेसिफिक जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे उसमें से लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 अंदर सेम वही जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस सेम वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, वही सेम यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी वही सेम आ रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। इस वाले फॉर्मूले को स्किप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कह रहे व्हेन इंटीग्रेंड इज अ फंक्शन, कुछ ऐसे लिखा हो कि f के साथ में जो लिखा हो उसके मल्टीप्लाई में सेम उसी का डेरिवेटिव लिखा हो, मान लो जैसे लिखा हो साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4x, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फाई ऑफ x होगा उसको आप t मान लें तो आगे वाला टर्म dt के साथ में रिप्लेस हो जाएगा dx के साथ में, ठीक है। मतलब कहने का जब कभी भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको दिया जाए, ठीक है, f ऑफ फाई ऑफ x इंटू फाई डैश x, मतलब जो यहां पर लिखा है आपका, ठीक है, सेम उसी का डेरिवेटिव यहाँ जस्ट बगल में मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो आप क्या करेंगे इसको t मान लेंगे, ठीक है, तो ये पूरा टर्म dx वाला dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और बाद में वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, ft dt वाले फॉर्मेट में, समझ आ गया। चलिए ये तो था फर्स्ट टाइप सब्स्टिट्यूशन का। सेकंड टाइप पे आते हैं, कह रहे हैं व्हेन द इंटीग्रैंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स सच दैट वन इज द डेरिवेटिव ऑफ द अदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन भी है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन द इंटीग्रैंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, व्हेन इंटीग्रैंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है, सच दैट वन इज द डेरिवेटिव ऑफ द अदर, मतलब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखे हैं और पहला वाला दूसरे वाले का क्या है, डेरिवेटिव लिखा है, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं, वो माइनस की बात है, उसको हम कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो पहला जिसका डेरिवेटिव बगल में लिखा है तो आप क्या करो, fx को t मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पर fx को t माना है तो अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। थर्ड नंबर आता है इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ ax प्लस b, मतलब कहने का f ऑफ ax प्लस b टाइप का है, तो सिंपल सा है, आप सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए और जो अंदर लीनियर लिखा है उसका डेरिवेटिव निकाल करके, वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करके आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हम पहले कर चुके हैं चेन रूल में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू फाई ऑफ ax प्लस b प्लस c, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर फोर्थ में, कह रहे इफ इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f डैश x अपॉन में fx, मतलब fx नीचे है और उसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो सिंपली फिर से fx को t मान लेंगे, ठीक है, तो 1/fx को हमने t माना तो ऊपर f डैश x dx होगा, f डैश x dx वाला जो पार्ट था वो आपका dt में चला जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, और 1/t log t हो जाएगा या log और fx हो जाएगा, ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, कह रहे हैं कि अगर इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है कि fx की पावर n लिखा है और अंदर आपका उसका जस्ट मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव लिखा है, तो फिर से आप fx को t मानेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे अगर f डैश नेक्स्ट वाला फॉर्मेट है हमारे पास, नेक्स्ट वाला फॉर्मेट क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, क्या है हमारे पास
ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन में रूट ओवर एफ एक्स। तो फिर से आप क्या करेंगे वहां पर एफ डैश एक्स अपॉन में रूट ओवर एफ एक्स डी एक्स लिखा, तो इसका सीधे सीधे आप रिजल्ट याद कर लो, क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी। आपको बहुत ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय रूट ओवर साइन एक्स, ठीक है, और यहां पर ये डी एक्स लिखा हुआ है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, इसका सीधे सीधे क्या करेंगे 2 रूट ओवर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स क्या हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, तो ये सीधे सीधे 2 रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स हो जाए, साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज किए जाते। तो सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है, पहला है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या रूट ओवर 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या बिना रूट के लिखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब के लिए जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो क्या कौन सा यूज करेंगे, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, अगर आपके पास दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर सीधे सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो होगा ए tan थीटा, और ये हाइपरबोलिक वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इनमें जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो होगा हमारे पास एक्स बराबर ए सेक थीटा। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास, रूट ओवर एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, या ए प्लस एक्स अपॉन में एक्स, या रूट ओवर एक्स इंटू ए प्लस एक्स, या 1 बाय रूट ओवर एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ए tan स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रूट ओवर एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, या रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन में एक्स, या रूट ओवर एक्स इंटू ए माइनस एक्स, या 1 बाय रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेंड आपको दिए जाएंगे तो इन सब के इंटीग्रेंड में जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, ए साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा होगा, ए साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आता है रूट ओवर एक्स माइनस ए, या एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स, या एक्स इंटू एक्स माइनस ए, या 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस ए। तो इनके लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है बेटा वो कौन सा होता है, ए सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, या ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है, मतलब जब 1 अपॉन एक्स फॉर्मेट में हमने उनको चेंज किया हुआ है अपॉन में करके। तो इन सब के लिए जो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, ए कॉस 2 थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास कि अगर रूट में लिखा हो एक्स माइनस अल्फा अपॉन में बीटा माइनस एक्स, या रूट ओवर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, इन सब के लिए जो सब्स्टिट्यूशन बेटा यूज करते हैं वो होता है एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझें। मे बी मैं इसका एक क्वेश्चन अभी जो है लास्ट में आपको जब प्रैक्टिस सेशन अभी इसका स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन इस वाले सब्स्टिट्यूशन का हम जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको समझनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए कह रहे व्हेन इंटीग्रेंड इन्वॉल्व मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शंस, कह रहे जब कोई इंटीग्रेशन हो एक से ज्यादा फंक्शन उसमें एक बार में दिए जाएं तो हम किसका यूज करेंगे, u इंटू वी करके मान लो लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। ओ फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर u फर्स्ट फंक्शन जो इसको हम लेट करेंगे, सॉरी सेकंड फंक्शन पहले आ जाएगा, इंटू ओहो क्या बोलो मैं, सॉरी u इंटू वी इंटू डी एक्स लिखा है तो बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर जो पूरा फंक्शन आएगा, ठीक है, ये जो अंदर आपके पास ये वाला टर्म आया है, ठीक है, इस पूरे का हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इस पूरे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इसको थियरी फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पर, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ,
ठीक है, पूरे का इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर पूरे इस का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, कह रहे बिफोर अप्लाइंग दिस रूल प्रॉपर चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज नेसेसरी। नॉर्मली वी यूज द फॉलोइंग मेथड, जैसे कि हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते क्या है, आइलेट। ठीक है, इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस one of the function is not directly integrable, जैसे log mod x, sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, then we take it as first function and the remaining function is taken as second function। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, कह रहे ठीक है, टू फंक्शन ऑफ द फंक्शन, एक उनमें से कोई एक ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो जो इंटीग्रेबल नहीं है आप उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, क्योंकि उसका तो डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कह रहे इफ देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज टेकन एट द सेकंड फंक्शन। जैसे sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो हम इसमें क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, और 1 को हम क्या करें, यहाँ पर सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमें सीधे सीधे पता है क्या होता है, x। समझ आ गया। चलिए थर्ड नंबर क्या है, इफ बोथ फंक्शन आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल द फर्स्ट फंक्शन इज चूजन इन सच अ वे दैट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन thus obtained under integral sign easily integrable। usually we use, ठीक है, आइलेट फॉर्म, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, आइलेट। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, आइलेट बोलते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट। तो अभी तक हमने यहां पर क्या क्या कर लिया कंप्लीट। सबसे पहले बेसिक ये देखा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पर फिर बेसिक फॉर्मूले किए, फिर इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन देखे हमें सारे। ठीक है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म में अगर दो फंक्शन लिखे हुए तो कैसे हम उनको इंटीग्रेट करेंगे वो हमने देखा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट का जो हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा ये। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x, और ब्रैकेट में लिखा है हमारे पास fx प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में जैसे लिखा हुआ है fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, देन बाई ब्रेकिंग द इंटीग्रल इंटू टू इंटीग्रेट वन बाई पार्ट्स एंड कीपिंग अदर इंटीग्रल एज इट बाई डूइंग सो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, इस पूरी लाइन को आप भूल जाओ, ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको एज इट इज बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, और सीधे सीधे आप क्या करेंगे, जो ये नीचे रिजल्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर 3 रिजल्ट लिखे हैं, आप इनको बिल्कुल लर्न कर लो। ठीक है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या होता है, e की पावर x प्लस इंटू एफ एक्स। ठीक है, e की पावर एम एक्स इंटू एम इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो हमारे पास सीधे e की पावर एम एक्स इंटू ई की एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। e की पावर एम एक्स और मल्टीप्लाई में लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई एम, तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा e की पावर एम एक्स इंटू एफ एक्स बाई एम प्लस सी। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। करें इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। अभी क्या था कि एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स तो फंक्शन के साथ में लिखा था, अभी क्या है, x के साथ में उसका डेरिवेटिव लिखा है और प्लस एफ एक्स लिखा है। मान लो x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, x इंटू कॉस एक्स x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका जब इंटीग्रेशन करना तो आप सीधे सीधे ये रिजल्ट याद कर लो बेटा कि x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है सीधे सीधे x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स या e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, सामने आपके रिजल्ट लिखे हुए, इनको डायरेक्टली आपको बिल्कुल लर्न करना है, बहुत अच्छे से इनको रिमेंबर रखना है। ठीक है, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स का होता है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी।
ठीक है। और इसी का सेकंड इंटीग्रेशन होता है, इसको भी आप चाहो तो याद कर लो, बाकी इसका ज़्यादा यूज़ तो पेपर में मिलना नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ई की पावर ए एक्स अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले इंटीग्रेशन में आते हैं कॉस वाले टर्म में, ठीक है। तो कॉस वाले टर्म क्या है, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। सेम जैसे ऊपर वाला था फॉर्मूला। अब इसका सेकंड इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। जो इसमें है इस वाले फॉर्मूले में ये वाला टर्म, ठीक है, सेम वही टर्म इसमें भी है, ठीक है। अंदर बस जहाँ पे साइन था तो यहाँ पर कॉस आया है, जहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन आया, और प्लस माइनस को हमने इंटरचेंज किया हुआ है। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में देखते हैं, ठीक है। ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एक्स, इधर भी रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे भी है। ऊपर क्या हुआ है, साइन के साथ में बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ए बी बाई ए प्लस सी हुआ है। यहाँ पर क्या है, कॉस के साथ में बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी हुआ है। अंदर वाले दोनों के टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे करके कंपैरिजन करके ना उसको हम रिमेंबर करने में बहुत हमारे लिए जो है हेल्प मिलती है, ठीक है। ध्यान रखें इन बातों का। हाइपरबोलिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टैन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ पर आपको इंटीग्रल के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले वन बाय वन करके हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी अब इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को वन बाय वन करके यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी आपकी फॉर्मूले के जो पीडीएफ है, ये आपको वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर जा करके उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ओके।